प्रणाम दोस्तों। आज की कहानी ब्रज की होली। 50 रुपए की पिचकारी की 500, कैसे ठाकुर जी की लीला की यह मजेदार कहानी सुनते हैं। जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो कैसे प्रभु अपने भक्तों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, सुनते हैं इस छोटी सी प्यारी सी कहानी द्वारा। कल सुबह मैं होली की खरीदारी करने मार्केट जा रहा था। ठाकुर जी बाल रूप में मुझसे कहने लगे, बाबा मैं भी तेरे संग बाजार चलूंगा। मैं, नहीं नहीं लल्ला, त्योहार का समय है, बाजार में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं खो जाओगे। ठाकुर जी, नहीं खोऊंगा बाबा, तेरे संग संग रहूंगा, तेरे बिना घर पर मेरा मन न लागे है। मैंने ठाकुर जी के वस्त्र बदले, सिंगार बदले और ले लिया अपने संग। बाजार में मैं एक पंसारी की दुकान से कुछ सामान ले रहा था और दुकान के बाहर एक बूढ़ी औरत पिचकारी बेच रही थी। ठाकुर जी उसकी पिचकारियां देख रहे थे। उस बुढ़िया ने एक पिचकारी ठाकुर जी के हाथ में दे दी। मैं दुकान के अंदर खड़ा खड़ा सब देख रहा था। जब मैं दुकान से बाहर आया तो ठाकुर जी मेरा कुर्ता पकड़ कर बोले, बाबा बाबा मुझे पिचकारी दिलवा देना बाबा। मैंने कही, अभी नहीं, अभी होली को बहुत दिन है, होली तक तो तुम इसे तोड़ दोगे लल्ला। ठाकुर जी, नहीं तोड़ूंगा बाबा, बहुत संभाल कर रखूंगा बाबा। उधर वो बुढ़िया बोली, दिलवा देना बाबा, औरों को 150 रुपए की बेचू हूँ, तेरे लल्ला के लिए सिर्फ 50 रुपए की लगा दूंगी, बस दे, दिलवा दे उसे, दे दे। मैंने ना में सिर हिलाया और साथ में खड़े फल वाले से फल खरीदने लगा। ठाकुर जी फिर उस पिचकारी वाले की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। अब तक ठाकुर जी अपने रूप का जादू उस बुढ़िया पर चला चुके थे। तो बुढ़िया बोली कि ठाकुर जी, अरे लल्ला, ये पिचकारी तू ऐसे ही ले जा, मुझे नहीं चाहिए पैसा। ठाकुर जी, ना ना मैया, ऐसे ना लेंगे हम कोई मांगने वाले थोड़ी है, हमें तो जब हमारा बाबा दिलवाएगा तभी लेंगे। ठाकुर जी उसकी पिचकारी वापस रख मेरे पास आकर चुपचाप खड़े हो गए। मुंह तो बिल्कुल उतर गया था। अब वो बुढ़िया बड़बड़ाने लगी, ऐसा निर्दयी बाबा ना देखो, बालक का मन दुखा रहा है, इतने प्यारे बालक का दीवा काहे नहीं देता। मैंने उसकी बात अनसुनी की और ठाकुर जी का हाथ पकड़कर घर आ गया। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, उन्होंने एक लोटे में जल लिया और घर की मंडेर पर जाकर बैठ गए। अब जो भी घर के आगे से निकले उसका मुंह से पानी भर भर कर कुला करे और जोर जोर से ताली बजा बजा कर कहे, अरे ये तो हमारे ब्रिज की पिचकारी है। अब बाहर से निकलने वाले लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया। कोई कहे, लल्ला मुंह पे ना डाल। गोपियां कहे, लल्ला ऐसे मत कर, नहीं तो तू भी पिटेगा और तेरा बाबा भी पिटेगा। अब मेरे पास उलाहने आने शुरू हो गए। मैं समझ गया, अब तो ठाकुर जी के लिए पिचकारी लानी ही पड़ेगी। मैंने अपना झोला उठाया, ठाकुर जी की उंगली पकड़ी और वापस उसी बुढ़िया की दुकान पर जा पहुंचा। मैंने बुढ़िया की ओर 200 का नोट बढ़ाया और कहा, मैया ला, दे दे वो पिचकारी, हमारे लाला को पसंद आई। बुढ़िया ने 200 का नोट अपनी थैली में डालते हुए कहा, बाबा अब और 300 रुपए दे। मैंने कहा, काहे, पिचकारी तो सिर्फ 50 रुपए की है, उल्टा तू मुझे 150 रुपए लौटा। बुढ़िया, 50 की तब हती, अब तो ये 500 की है, लेनी है तो ले, नहीं तो चल आगे बढ़। मैंने ठाकुर जी की ओर देखा। वो पिचकारी को अपनी छाती से लगाकर ऐसे लाड कर रहे थे जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो। ठाकुर जी ने मुझे पैसे दे देने का इशारा किया। मैंने अपनी झोली में से 500 का नोट निकाला और उस बुढ़िया की ओर दे दिया। उसने 500 रुपए रख लिए और 200 वापस दे दिए। मैंने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और घर आ गया। घर आकर ठाकुर जी कहने लगे, बाबा यही पिचकारी अगर पहले दिलवा देता तो तेरा 450 रुपए का नुकसान न होता। मैंने मुस्कुराते हुए ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाया। मैंने कही, प्यारे, अगर पहले पिचकारी दिलवा देता तो ब्रिज की पिचकारी देखने को कहाँ मिलती, और जो रसिकों को तेरा अधरामृत चखने को मिला वो कहाँ से मिलता। मेरी बात सुन ठाकुर जी ने गोदी में बैठे बैठे मुझे गले से लगा लिया।
कहने लगे, बाबा तू तो मेरी नस नस पहचाने है। तो कैसी लगी दोस्तों यह मज़ेदार कहानी? चलिए प्रभु का शुक्रिया अदा कर विदा लेते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूँ भी तेरा तो कहाँ तक करूँ, मेरा सिर झुका कम, तेरा एहसान बहुत है।